तो देखिए सामने पहाड़ों से घिरी हुई एक सुंदर वैली। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा हर हर महादेव, जो हम सबके प्रिय हैं और सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाते हैं। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक एशियन रिलीजियस कॉम्प्लेक्स जो काठमांडू वैली में है और काठमांडू सिटी के वेस्ट में है। नेपाल में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेम्पल है। ऑल ओवर वर्ल्ड से और नेपाल से जो भी आता है यहाँ पे नेपाल घूमने, वो इस टेम्पल में ज़रूर विज़िट करता है। और तो चलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ शंभुनाथ टेम्पल। अगर टेम्पल की बात की जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड किया गया। तो जैसे ही आप मंदिर में आएंगे तो ये आपको बाहर पार्किंग मिलेगी, पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो पैदल आते हैं नीचे से, क्योंकि वो बोलते हैं कि ऊपर भगवान के दर्शन करने तो थोड़ा तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान इतनी आसानी से किसी को मिलते नहीं हैं। तो थक जाते हैं तो यहाँ पे रेस्ट करते हैं। दुकानें हैं, यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं मंदिर के लिए, जो आपकी इच्छा हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेपाल में बहुत से बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और उनके लिए बहुत रिलीजियस प्लेस है। सभी लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं हमारे शंभुनाथ भगवान से मिलने, उन्हें देखने के लिए। बहुत ही सुंदर है मंदिर। जब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ, मतलब हमें भी एक बार जाना चाहिए। और ये प्राचीन धार्मिक परिसर है। अगर इसका तिब्बती नाम देखा जाए तो कहते हैं सबलाइम ट्री। मतलब अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो उत्कृष्ट पेड़। मतलब यहाँ पे जो पहाड़ी है जहाँ पे ये टेम्पल बना है, यहाँ पे आपको कई किस्म के अलग अलग किस्म के पेड़ देखने को मिलेंगे। तो इसलिए तिब्बती भाषा में इसे सबलाइम ट्री कहते हैं, उत्कृष्ट पेड़ भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए टिबेटियंस की, और जो फॉलोअर्स हैं टिबेटियन बुद्धिज़्म के, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजियस जगह है। जो पहली जो जगह है नेपाल में है वो बोधनाथ। जो भी यहाँ पे आता है वो बोधनाथ भी जाता है और साथ में शंभुनाथ भी आता है। तो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तिब्बती लोगों के लिए, और जो तिब्बत जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। सामने हमारे बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं बिल्कुल शांत मुद्रा में। सो हमें भी अपने जीवन में इसी तरह शांत रहना चाहिए, क्योंकि शांत व्यक्ति हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होता है। क्रोध करने से कुछ नहीं मिलता है, ये तो है। अगर आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो आपका दिन खराब होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको शांत रहना चाहिए, काम रहना चाहिए। और अगर आपने जीवन में ये अपना लिया तो आप जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। तो आप सबसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप बुद्ध को अपने जीवन में अपनाइए, बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में अपनाइए। तो देखिए आप सबकी लाइफ में कैसे चेंज आता है। तो अब हम लोग मेन कॉम्प्लेक्स में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको देखिए प्यारी सी मार्केट नज़र आएगी, और मार्केट के साथ में आपको छोटे छोटे मंदिर दिखाई देंगे। ये सामने देखिए छोटे छोटे, और इन मंदिरों के बाद ही आपको हमारे प्यारे शंभुनाथ जी के दर्शन होंगे, उनकी प्यारी आँखों के दर्शन होंगे। तो देखिए ज़रा ये प्यारा सा नज़ारा, और ये सामने हमारे शंभुनाथ जी। और अगर आप स्वयंभू पुराण पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि ये पूरी घाटी एक विशाल झील से भरी हुई थी, और जिसमें एक कमल उगा। जब ये कमल अपने आप उगा तो इस घाटी का भी नाम स्वयंभू पड़ गया, जिसका मतलब होता है सेल्फ क्रिएटेड और स्वयं निर्मित। और उसके बाद में जो इस इंटायर वैली के अंदर शंभुनाथ स्तूपा का भी निर्माण किया गया। तो अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप स्वयंभू पुराण पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इस वैली, इस घाटी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी, काठमांडू वैली से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप ले सकते हैं। ये सामने हमारे शंभुनाथ, और ये आंखें जो सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती हैं अपनी ओर, जो मुझे भी कर रही हैं इस समय। और कला का एक बेहतरीन जो एक एग्ज़ाम्पल है, मतलब यहाँ पे आप देखिए आर्ट का, क्राफ्ट का, मेटल यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, और सुंदर और मन को मोह लेने वाला।
और माना जाता है कि ये जो डोम है ये रिप्रेजेंट करता है इंटायर वर्ल्ड को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइज ऑफ विजडम और कंपैशन को, कि जब इंसान को पता चल जाता है कि उसका क्या बॉन्ड है इस दुनिया के साथ, तो वो एक ऐसी स्टेज के ऊपर आता है जिसमें उसको एनलाइटमेंट मिलती है। यहाँ पे जो शिखर के ऊपर जो 13 पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास लाइफ में 13 स्टेजेस हैं जिसको पार करके ही आपको एनलाइटमेंट मिल सकती है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मिल सकती है। सो बहुत ही सुंदर है देखिए। और आप ये देखिए डोम के ऊपर, स्तूपा के ऊपर जो अभी आपने आंखें दिखाई दी, ये चारों तरफ हैं आंखें, और ये जो रिप्रेजेंट करती हैं ये विजडम और कंपैशन को। इनको हम लोग आइज ऑफ बुद्धा भी कहते हैं। और इनके ऊपर जो ये तीसरी आंख है, कहते हैं कि जब बुद्ध भगवान उपदेश देते थे तो उनकी थर्ड आइज से कॉस्मिक रेज निकलती थी। जो लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाते थे उन लोगों को ये एनलाइटमेंट, और उन लोगों की कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, उन सबको ये रिमूव करती थी। तो चलिए एक बार मंदिर को देखते हैं आप लोगों के साथ। बहुत ही प्यारा मंदिर है। और बात की जाए मौसम की तो बहुत अच्छा मौसम है आज का, थोड़े से बादल आए हुए हैं। और टूरिस्ट की बात की जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं। इंडियन भी बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि पशुपति टेम्पल भी यहाँ पे है, तो लोग जो इंडियन है वो पशुपति टेम्पल में जाते हैं और उसके बाद सीधा या तो यहाँ पे जाते हैं या तो बोधनाथ में जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा अटैक के मूड में है मेरी तरफ। तो ये सामने आपकी काठमांडू वैली, बहुत ही सुंदर बादलों से घिरी हुई, बहुत ही एक प्यारा सा व्यू। और मैं बस आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन में बुद्ध भगवान के उपदेश, जो उन्होंने बातें कही हुई हैं, उन्हें अपनाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम उनकी बातों और उनके कहे हुए शब्दों को अपने जीवन में अपनाएंगे, उतना ज़्यादा ही हमारा जीवन मतलब खुशहाल होगा। जिस तरह बुद्ध भगवान ने कहा है कि जिस तरह एक जलता हुआ दिया हज़ारों लोगों में रोशनी बख्शता है, तो उसी तरह अगर हम लोग सभी के जीवन में खुशियाँ बांटेंगे तो हमारे खुद के जीवन में दुगनी खुशियाँ आएंगी। तो सभी से अगर आप मिलते हैं तो बुद्ध भगवान कहते हैं बड़े ही प्यार और आदर से मिलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में उन्नति होगी ही होगी। तो अब हम सब लोग वापस आ रहे हैं मंदिर परिसर से, शंभुनाथ जी से, और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और एक अंदर से खुशी सी है और एक पॉजिटिव वाइब्स मिली वहाँ जाके, और हमेशा साथ में रहेंगी।
और मैं यही चाहूँगा कि हम सबको एक बार ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए स्वयंभूनाथ में। और मैंने तो सभी के लिए भगवान से यही मांगा है कि हम सब खुश रहें, छोटी छोटी खुशियाँ हम सब बांटें हर किसी की लाइफ में, ताकि हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रख सकें। और ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ज़िंदगी में, खुश रहना। अगर आप खुश नहीं है तो बस सब चीज़ें व्यर्थ हैं। और मैं यही चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये स्वयंभूनाथ जी के दर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में बोलूँगा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।